हमारा और गंगा का शादी बहुत जल्दबाजी में हुआ था, बहुत सा रस्म अधूरा रह गया। इसलिए हम फैसला किए कि एक बार फिर से हम और गंगा शादी कर लें। इस चुनरी को ओढ़ लेने से हम पर तुम्हारी पत्नी होने का थप्पा नहीं लग गया। अगला 24 घंटा में हम आपसे शादी करेंगे। जाओ बहू, भगवान जी के आगे ये मेहंदी का कटोरा रख लो और उनसे आशीर्वाद ले लो। गंगा, अरे ओ गंगा। आए दादी जी। अरे गंगा दीदी आइए, आपको भी लगा दो मेहंदी, इनकी हो गई। अरे नहीं, हम नहीं लगवा सकते। अब शादी वाला घर है ना, कितने सारे काम हैं। अगर हम मेहंदी लगवा के बैठ गए तो कैसे चलेगा? तुम इन सबको लगाओ। कितनी सुंदर रची है। फिर तो हमारी आशी रानी बन के रहेगी ससुराल में, और जीजा जी जोरू के गुलाम। अरे काहे सता रही हो हमारी आसी बिटिया को? सता नहीं रहे अम्मा, सही बात बोल रहे हैं। हमारी आशी का होने वाला पति लट्टू बन के घूमेगा उसके ऊपर। सही है। ये लो। अपनी मेहंदी दिखाइए ना भाभी। हमने नहीं लगवाई। अरे दिखाइए ना। अरे हमने नहीं लग अरे वाह भाभी, मेहंदी थोड़ी बिखरी हुई जरूर है, लेकिन इसका रंग तो बहुत ही गहरा चढ़ा है। चढ़ेगा कैसे नहीं, शिव भाई साहब प्यार जो इतना करते हैं। नहीं, हमने मेहंदी नहीं लगवाई थी। ये कब और कैसे हमारे हाथों में लगी हमें नहीं पता। लगता है शगुन की मेहंदी का आशीर्वाद पार्वती जी ने सबसे पहले गंगा को दिया है। ये तो बहुत ही अच्छा शगुन है सावित्री बहन। हाँ।
आपका दूसरा रस्म भी पूरा हो गया। ये देखिए, आपका हाथ में हमारा नाम का मेहंदी लग गया। ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, मेहंदी लगी है वो भी अनजाने में, फेरे नहीं हुए हैं। चिंता मत कीजिए, वो भी हो जाएंगे। अभी 24 घंटा पूरा नहीं हुआ है, अभी समय है। देखिए, शादी तो आपसे होकर रहेगा। ई गंगा शिव का जटा में बंध के रहेगा, देख लीजिएगा। हम बिल्कुल भी ये सब नहीं करना चाहते गंगा, लेकिन क्या करें, आपने हमें ये सब करने पर मजबूर कर दिया है। क्या कर रहे हो शिव? छोड़ो मैं, देखो छोड़ो। पत्नी है हमारा, इस तरह आपको मेहमान लोग के सामने थोड़ा ना जाने देंगे। अब ठीक है, अब जाइए। घाव पे दवा लगा लेना, नहीं तो सूखेगा नहीं। इतना ही चिंता है तो खुद ही लगा दीजिए। अरे बाप रे, भैया आप रो रहे हैं? अरे नहीं नहीं, कहाँ रो रहे हैं? आप रो रहे हैं? खुशी का दिन है आज, आपका शादी है। कल आप हम सबको छोड़कर अपना ससुराल में चले जाएंगे। बस यही सोच के। अरे क्या हुआ? पता है भैया, आज तक ना आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया और जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए ना थैंक यू कहना काफी नहीं है, लेकिन थैंक यू भैया। चल पगली, हम आज तक जो कुछ किए हैं एक बड़ा भाई होने का फर्ज अदा किए हैं, और ये फर्ज हम अपना आखिरी सांस तक निभाते रहेंगे। आपका खुशी से बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं है, कुछ नहीं। चलिए रोना बंद कीजिए, चलिए चलिए चलिए, आज खुशी का दिन है, आपका शादी है आज। ये क्या रो रहे? चलिए पहुंचिए अपना आंसू। अरे हम तो भूल ही गए, आपका हंसी तो आपका गर्दन में छुपा हुआ है? कहीं ना कहीं तो छुपा होता है, कहीं ना कहीं छुपा होता है?
अच्छा छोड़िए ये सब बात, ये बताइए कि आपको शादी का तैयारी कैसा लग रहा है? आप खुश तो हैं इन सबसे? बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लगा। आपको पता है हम आपका शादी के लिए 2 ही मंडप बनवाए हैं। तो अरे आप ही तो गए थे कि आपका इच्छा है कि आपका शादी खुले में तारों के नीचे हो, इसलिए 2 ही मंडप। अंदर वाला मंडप में आपका सारा रीति रिवाज किया जाएगा और बाहर वाला मंडप में आपका फेरा का तैयारी करके रखे हैं हमने। आपका खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, आपका इच्छा पूरा करेंगे हम। ए आशी, थैंक यू। ओहो, अरे शिव भैया को छोड़ भी दो, वो यहीं रहने वाले हैं, कहीं नहीं जाएंगे। चलो चलो, हल्दी की रस्म करनी है। चलो चलो चलो, जाओ जाओ जाओ। शिव जरूर सोच रहे होंगे कि हमें भी हल्दी लग जाए, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। गंगा भाभी, आप मुझे हल्दी नहीं लगाएंगी? अरे आशी, लगी तो हुई इतनी सारी हल्दी तुम्हें, और कितनी लगवाओगी? सुन लिया क्या कहा गंगा भाभी ने? उनका जरा भी मन नहीं है तुमको हल्दी लगाने का। अरे हल्दी छोड़ो, उनको मन में कोई खुशी नहीं है कि तुम्हारी शादी हो रही है। चाहते तो आ सकते थे ना, है? इसीलिए समझ लो, अब तक जो कुछ किया है उन्होंने बहुत बड़ा नौटंकी किया है। 1 नंबर ड्रामा कंपनी है, ड्रामा। जितना जल्दी ये बात को समझ लो उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। सॉरी आशी, तुम्हें हल्दी लगाने का दिल तो बहुत है हमारा, लेकिन हम मजबूर हैं। हमारे खड़ूस अकड़ू भाई के कारण हम चाह कर भी इस रस्म में शामिल नहीं हो सकते। गंगा माँ, क्या हुआ राधिका? पापा के हाथ में जो चोट लगी थी ना, उसमें से बहुत खून निकल रहा है। चलिए ना। हाय राम। गंगा, जाके देखो शिव को क्या हुआ है। चल गंगा बहू, ये लेप लगा देना। हाँ, ये ऊपर लगाइए। यहाँ पे। पापा के हाथ से कितना खून बह रहा है। राधिका। जाओ राधिका, तुम आशी बुआ के पास जाओ, हम पापा की चोट का इलाज करके आते हैं। ठीक है। ये फूल का लड़ी आप इधर लगाइए। अरे क्या हुआ? अरे अरे आप दोनों कहाँ जा? तो अब हमें अपने पास बुलाने के लिए तुम बच्ची का सहारा लोगे। ये आप ही सोच सकते हैं बस। पूरे गांव वालों की चोट का इलाज करते हो, तो अपनी चोट का इलाज भी खुद कर लेते। लो। का कर दिए, सारा
सजावट नीचे गिर गई। अरे खींचे मत, रुक जाइए, हम करते हैं। मुबारक हो, तीसरा रस्म भी पूरा हो गया। और एक बात बता दे, जानते हैं इस लेप में काका होता है? चंदन, केसर, एलोवेरा, लौंग और सबसे महत्वपूर्ण हल्दी। तो हो गया ना तीसरा रस्म पूरा। अरे अब भी नहीं मानोगी गंगा तुम हाँ ने तो? देख ना भगवान के कितने सारे संकेत दे रहे हैं। विधि के विधान के विपरीत कुछ नहीं हासिल होगा। अब तो उनकी बात मान जाओ हाँ ने तो। हाँ, उनकी इच्छा के विरुद्ध क्यों जा रही हो तुम गंगा? हम ऐसा नहीं मान सकते दादी जी, किसी हाल में नहीं मान सकते। तुम्हारी गंगा बहुत जिद्दी है हाँ ने तो, इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। मगर देख लेना, मेरी बात को याद रखना, एक दिन वो जरूर मान जाएगी हाँ ने तो। जी दादी। मतलब बुढ़िया को भी फिर गंगा पुराण पूरी तरह पता है। हाँ भाई वाह। वैसे फिर भाई साहब गंगा भाभी से ब्याह करने के लिए बड़े ऐसे उतावले हो रहे हैं, चुनकी नजर रखनी पड़ेगी। जरा मिर्ची लाइट जलाकर दिखाइए क्या। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया आप दोनों। यहाँ ये लीजिए, ये रखिए बख्शीश और जाइए यहाँ से। आसी का फेरा तो यही होगा, उसका सपना जरूर पूरा होगा। मतलब ये मंडप सजाए हैं फिर भाई साहब अपने और गंगा भाभी के वात फेरों के लिए। मतलब वात फेरे और तुम मेरे। देख तुमकी, ये बम तो तुझे फोड़ना ही होगा गंगा भाभी। जा जा जल्दी। मुबारक हो, आपका दूसरा रस्म भी पूरा हो गया। आपका हाथ में हमारा नाम का मेहंदी लग गया। मुबारक हो, तीसरा रस्म भी पूरा हो गया। ये सब क्यों हो रहा है हमारे साथ? भगवान ऐसा खेल क्यों खेल रहे हैं? हम शिव से शादी नहीं करना चाहते, शिव के साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते। भाई आपकी मर्जी नहीं चलने वाली गंगा भाभी। आपका आफिफ भाई साहब का ब्याह तो होके रहेगा और हम खूब नाचेंगे। वैसे कितनी खूबसूरत लग रही है, हमारी नजर ना लगे। क्या दुल्हन की तरह सज गए।
तैयार हुई हैं, हैं? अरे इतनी बड़ी बड़ी आंखों से हमें घूरे मत। अरे बड़ा सा लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है। जानती हैं, भाई साहब ने अलग अलग जगह पर एक खास मंडप बनाया है सिर्फ आपके लिए। वही होगा टी 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 आप दोनों का ब्याह। बड़ा मजा आएगा। वैसे भाई साहब ने सुहाग रात की भी तैयारी कर ली होगी। बकवास बंद कर दो झुमकी। क्या बात है, आपको हमारी हर बात बकवास ही लगती है। अगर ऐसी बात है तो खुद ही अपने आंखों पर जाके देख लीजिए, जाइए देख लीजिए ना। आफी का मंडप तो घर के अंदर लगा है और घर के पीछे की तरफ अलग से मंडप लगा है। किसी भी घर वाले को इस बात का पता नहीं है।